गुड इवनिंग एवरीवन। और जैसा कि आपको पता है कि मैथ्स टर्म 1 का एग्ज़ाम हो चुका है और काफ़ी इजी पेपर आया था। मतलब कोई बहुत ऐसा नहीं, बस 2-3 थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस थे। बाकी अगर आप पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो मतलब 40 आउट ऑफ 40 वाला पेपर था कि जिन बच्चों की बहुत अच्छी प्रिपरेशन हुई होगी, जिन्होंने मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया होगा, तो उनके लिए पेपर ये बेस्ट था। तो चलिए आज उसका ही हम लोग एक सोल्यूशन को डिस्कस करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह होगा, किस में कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखिए इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, और इंस्ट्रक्शंस में जैसा कि आपको पता है क्वेश्चन पेपर में थ्री सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, बी एंड सी। सेक्शन ए एंड बी में 20-20 क्वेश्चंस होते हैं जो कि इक्वल मार्क्स हैं, दैट इज़ 1। और फिर सेक्शन सी में बेटा आपके कोई 10 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आपको सिर्फ 8 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन पेपर में 50 क्वेश्चन है, 50 में से आपको कोई 40 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, 40 क्वेश्चन में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसलिए आपको सारे क्वेश्चन और ईच एंड एवरीथिंग आपको अटेम्प्ट करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750। तो बेटा बेसिकली सबसे पहले इसमें हमें क्या करना है, सिंपली आप 3750 को फैक्टर कर लो। तो जब 3750 को हम फैक्टर करते हैं तो देखिए यहां से क्या आएगा, 5 7s are 35, 5 5s are 25 and 0 again, 5 1s are 5, 5 5s are 25 and 0, then 5 3s are 0, 5 6 एंड 6 1 तो अगर आप बेटा देखेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ 5s कितने आ रहे हैं, 4 एंड तो इसका मतलब क्या है बेटा, 5 raised to the power 4 into 6। तो 4 इज योर करेक्ट आंसर, इट मीन्स बी ऑप्शन इज द करेक्ट। तो अगला क्वेश्चन था द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल px cuts the x-axis at 3 points and touch it at 2 other points, the number of zeros of px is। तो बेटा बेसिकली देखिए क्या है कि ये 3 जगह पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो देखिए कुछ इस तरह का ग्राफ होगा। ठीक है, 1 2 एंड 3 पॉइंट्स पे इसने किया, कट किया और 2 पॉइंट पे टच किया ये। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ जीरोस बेटा इसके कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ x एंड y सेटिस्फाई द टू इक्वेशन 32x प्लस 33y इज इक्वल टू 34, 33x प्लस 32y इज इक्वल टू 31। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, पता है ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो 32x प्लस 33y इज इक्वल टू 34, 33x प्लस 32y इज इक्वल टू 31। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को आप ऐड करिए। जब आप ऐड करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा, 65x प्लस 65y इज इक्वल टू 65। यहां से 65 कॉमन आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा x प्लस y इज इक्वल टू 1। ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। उसके बाद सेकेंड में क्या करिए, आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब देखिए यहां से अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो 32 माइनस 33 तो दैट इज माइनस x, 33 माइनस 32 दैट इज प्लस y इज इक्वल टू 34 माइनस 31 इज 3। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। उसके बाद इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो बेटा x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से हमारे पास क्या बचेगा बेटा, 2y इज इक्वल टू 4। तो यहां से बेटा y की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके पास 2 आ जाएगी। ठीक है, y की वैल्यू बेटा क्या आ गई, 2 आ गई। इसी तरह y की वैल्यू को आप इसमें पुट कर दिए। जब आप इसमें पुट कर देंगे तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 1 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। ठीक है, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, -1, 2, x की वैल्यू -1 एंड y की वैल्यू 2। तो इसका मतलब ए ऑप्शन क्या है बेटा, करेक्ट है। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन है इफ a is 3√3, b is 0,0 and c is 3, are the 3 vertices of an equilateral triangle ABC, then the value of k is। बेटा देखिए 3 vertices दी गई हैं। ठीक है, ABC ट्राइंगल है, a 3√3, b 0,0 एंड c 3, ठीक है, ये दिया है। अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका मतलब क्या होगा बेटा, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी,
ठीक है, सारी साइड्स इक्वल होंगी। तो सबसे पहले अगर आप ए बी निकालोगे तो देखो ये 0 है, तो 0 है, इसका मतलब 0,0 है, इसका मतलब ये ओरिजिन से पास हो रहा है। तो अगर ओरिजिन से हम किसी की डिस्टेंस निकालते हैं तो वो क्या हो जाती है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर आप ए बी निकालोगे तो ए बी आपके पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा, 9 + 3 दैट इज रूट 12। ए बी की डिस्टेंस क्या आ गई आपके पास, रूट 12 आ गई। उसके बाद जब आप बी सी निकालोगे, अगेन बेटा बी सी में क्या हो जाएगा, सेम यही फॉर्मूला लगेगा, बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट 9 + k स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर। तो अब ये कंडीशन को सेटिस्फाई करा देते हैं। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, 9 + k स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 12। तो सिंपली यहां से सबसे पहले क्या होगा, रूट से रूट हट जाएगा, तो यहां पे बचेगा k स्क्वायर इज इक्वल टू 12 - 9, तो बचा k इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3। ये k की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो अगर हम ऑप्शन में मैच करते हैं तो पॉजिटिव का रूट 3 कहीं नहीं, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, -√3। इट मींस सी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। सारे क्वेश्चंस को डिटेल्ड में हम लोग डिस्कस करेंगे, ईच एंड एवरी स्टेप डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, ठीक है। हाँ तो बेटा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि इन फिगर DE पैरेलल टू BC, AD इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, BD इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। हमको रेशियो फाइंड करना है जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है और एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात क्या होगी कि जो ट्राइंगल ADE है वो सिमिलर है ट्राइंगल ABC के, ठीक है। और अगर दो ट्राइंगल कोई सिमिलर होते हैं तो ये एक आपने थ्योरम पढ़ी होगी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन AD स्क्वायर, ठीक है। ये थ्योरम थी। तो यहां से अब अगर आप देखेंगे तो यहां से AB की वैल्यू क्या है 5 अपॉन AD की वैल्यू क्या है 2, तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा 25/4। इट मींस डी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। आप लोग मैच करते रहिए, ठीक है। जो क्वेश्चन पेपर आपके पास होगा ना उससे मैच करते रहिए कि कौन सा ऑप्शन आपने सही मार्क किया है और कौन सा ऑप्शन आपका मैच नहीं कर रहा है और कहाँ पे आपने मिस्टेक करी है, तो इससे आप आगे के लिए सीख लीजिए, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 1/√3 देन द वैल्यू ऑफ sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा। बेटा सिंपली इसमें हमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट थीटा की वैल्यू निकालनी है ना। डायरेक्ट आप यहां पे थीटा की वैल्यू निकालो। देखिए क्या दिया है, cot थीटा इज इक्वल टू 1/√3 ये दिया है। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, cot थीटा इज इक्वल टू cot 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू यहां से क्या आ गई बेटा आपके पास 60 डिग्री। अब 60 डिग्री उसमें पुट कर देंगे, sec स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cosec स्क्वायर 60 डिग्री। अब बेटा इसकी वैल्यू, तो sec 60 बेटा क्या होता है, अगर आप देखेंगे वैल्यू sec स्क्वायर 60 डिग्री की, तो sec स्क्वायर 60 डिग्री होता है बेटा 2, ठीक है ना। तो 2 का स्क्वायर प्लस cosec स्क्वायर 60 डिग्री की अगर आप वैल्यू देखेंगे तो cosec स्क्वायर 60 डिग्री क्या होता है बेटा 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा 4 + 4/3, तो 4 3 = 12 और 12 16/3। इसको जब आप मिक्स फ्रैक्शन में करोगे तो ये 5 1/3 आ जाएगा। इट मींस डी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सिंपली हमने क्या किया, थीटा की वैल्यू निकाली और उसमें पुट कर दी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल वेयर द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल इज 176 मीटर। हमको यहां पे क्या गिवन है बेटा, एरिया गिवन है। एरिया हमको निकालना है क्वाड्रेंट का, सर्कमफेरेंस दे रखा है। तो बेटा सर्कमफेरेंस का मतलब क्या है कि 2πr इज इक्वल टू 176
तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 176। बेसिकली रेडियस निकल आएगा तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट भी निकल के आ जाएगा। तो रेडियस यहां से क्या हो जाएगी 176 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22। तो 2 1 जा 2 88 जा, ठीक है, और 2 1 जा 2 4 जा 7 रेडियस यहां से बेटा कितना आ गया 28 मीटर, ठीक है ना, ये रेडियस हमारा आ गया। ठीक है, अब ये रेडियस आ गया। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है पाई आर स्क्वायर 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो 1/4 इंटू 22/7 इंटू 28 इंटू 28। कैलकुलेशन है खाली, तो कैलकुलेशन आप जब यहां पे कर लोगे तो 7 4 जा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जब 4 से 4 कैंसिल हो गया, अब आपके पास क्या बचा 22 इंटू 28। तो जब आप 22 इंटू 28 आप करेंगे तो यहां पे सिंपली आ जाएगा 616 मीटर। ठीक है, 616 मीटर स्क्वायर। इट मींस सी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज फॉर एन इवेंट PE प्लस PE कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू x, देन द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 3। बेटा बेसिकली ये बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखिए सिंपली ये जो होता है वो किसके इक्वल होता है 1 के बराबर। तो इसका मतलब जो x हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस उसका कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा बेटा 1 के इक्वल होगा। इट मींस जो x की वैल्यू है वो हमारे पास 1 है। ठीक है ना, तो अब ये x दिया, तो ये अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ये 2 मिनट में दिमाग में आ जाएगा कि जो PE प्लस PE कॉम्प्लीमेंट होता है, इट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस उसका कॉम्प्लीमेंट, वो किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। तो सिंपली आपको वैल्यू पुट कर देनी है x क्यूब माइनस 3, तो 1 क्यूब माइनस 3, तो यहां पे आ जाएगा -2। इट मींस ए ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, प्रोबेबिलिटी प्लस उसका कॉम्प्लीमेंट 1 के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच अ गर्ल कैन वॉक 95 मीटर एंड 175 मिनट, एंड एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट हमको निकालना है। तो बेटा बेसिकली देखिए क्या है ना, इसमें हमको HCF निकालना है 95 का और 171 का। आप HCF निकाल लोगे सिंपली आपके पास स्पीड आ जाएगी। तो 95 को अगर आप फैक्टर करोगे तो कितना आ जाएगा 95 का अगर आप फैक्टर करोगे तो 5 1 जा और 5 9 जा और 19 1 जा, तो 95 बेटा क्या आ गया 5 इंटू 19। इसी तरह 171 को अगर आप फैक्टर करोगे तो क्या आ जाएगा 3 5 जा 15 3 7 जा 3 1 जा 3 3 9 जा और 19 1 जा। तो अगर आपने यहां देखा 171 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 19, तो यहां से अगर आप हमने देखा कि HCF क्या आ रहा है बेटा 19 आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा आंसर 19 मीटर पर मिनट। इट मींस बी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल px is shown, the number of zeros of px is। बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है, जिन जिन पॉइंट पे x एक्सिस को ग्राफ कट करेगा वही आपके जीरोज होंगे। तो यहां पे देखिए 1 2 एंड 3, इसका मतलब है जो ये गिवन ग्राफ है इसके 3 जीरो हैं। इट मींस सी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, अगला क्वेश्चन है, two lines are given to be a parallel. The equation of one line is 3x minus 2y is equal to 5. The equation of the second line can be, बेटा ये सब क्वेश्चन क्लास में भी कराए हैं हमने और ये सारे क्वेश्चन हमने टेस्ट पेपर में भी दिए। एज इट इज क्वेश्चन मैंने टेस्ट पेपर में दिया है। ठीक है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी नहीं चेंज है। तो देखिए पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो बेसिकली बेटा अब अगर हमको इसको सेटिस्फाई करना है तो देखिए पहला वाला देखिए 3x है ना, तो 3/9 दैट इज 1/3 और 2/8 दैट इज -1/4। तो पहला वाला तो कैंसिल हो गया, ये नहीं होगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं 3/12 दैट इज -1/4 है ना, भाई 3/-12 करेंगे तो -1/4 होगा। इसी तरह -2 है और -8 है, +1/4 आ जाएगा।
क्यों? क्योंकि इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, तो ये भी नहीं होगा। अब आई सी पे, तो जब आप सी देखोगे तो 3/-12, 3/-12 दैट इज -1/4 एंड -2/8 दैट इज -1/4। इसका मतलब ये सिचुएशन हमारी सेटिस्फाई कर रही है किससे? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। इसका मतलब क्या हो गया कि जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। इन सब क्वेश्चन में अगर आपको सारी सिचुएशन पता है कि कब यूनिक होता है, कब कंसिस्टेंट होता है, किसमें जो है पैरेलल लाइंस होंगी, तो ये आपके लिए क्या होगा, बहुत आसान होगा। तो पैरेलल लाइन की सिंपली सिचुएशन हमने ये लिखी और इक्वेशन में से हमने सारे ऑप्शंस को मैच कर लिया, तो तीसरा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, इट मींस सी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? तो बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? 3 वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम ABCD आर 1,4 -2,3 एंड C is 5,8 द ऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स D। तो बेटा बेसिकली देखिए पहले हम बना लेते हैं इसको। है ना, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 1,4, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? -2,3, सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 5,8 और डी का हमको बेटा ये इसका ऑर्डिनेट का मतलब है वाई एक्सिस हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो अब इसमें अगर आप देखोगे हमने डायगोनल्स ड्रॉ कर लिया और ये सेंटर है ओ। तो अगर आप देखोगे जो ओ है वो AC का भी मिड पॉइंट है और BD का भी मिड पॉइंट है। तो जब यहाँ से एक चीज़ क्या कंफर्म हो गई कि जो मिड पॉइंट होता है वो दैट इज x1 + x2/2 y1 + y2/2। लेकिन यहाँ पे हमको सिर्फ y की ज़रूरत है तो y वाला ही हम पुट करते हैं। तो देखिए y + 3/2 इज इक्वल टू 4 + 8/2। तो यहाँ से क्या आ गया? y + 3 इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, 12 बचा। तो y की वैल्यू यहाँ से सिंपली 9 आ गई, है ना। तो इसका मतलब क्या है? बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है? इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, एंगल F इज इक्वल टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड AB इज इक्वल टू हाफ DE, देन द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बट नॉट सिमिलर, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, नीदर कॉन्ग्रुएंट नॉट सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट एज वेल एज सिमिलर। तो बेटा बेसिकली देखिए यहाँ पे जो दो सिचुएशन दी है, जो दो कंडीशन दी है, एंगल F इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। तो यहां से हमारी क्या क्लियर होता है कि भाई दो एंगल अगर इक्वल हैं तो ए क्राइटेरिया से तो दोनों ट्राइंगल क्या है बेटा? सिमिलर हैं। तीसरी सिचुएशन देता है कि जो AB है वो हाफ DE है। तो अगर जो AB है वो हाफ DE है तो वो तो कॉन्ग्रुएंट होगा ही नहीं। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या होना पड़ेगा? सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है? एक साइड क्या है? उसके हाफ है। तो यहाँ से देखिए सबसे पहली सिचुएशन तो आपकी रॉन्ग हो जाती है, कॉन्ग्रुएंट बट नॉट सिमिलर। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट तो है ही नहीं। दूसरी क्या है? सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, ये सही है ना। सिमिलर तो है भाई, सिमिलर भी है और कॉन्ग्रुएंट भी नहीं है, और नीदर कॉन्ग्रुएंट नॉट सिमिलर ये भी गलत है और ये भी सिचुएशन गलत। इसका मतलब क्या हो गया? जो बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, साइन A इज इक्वल टू 7/25, देन वैल्यू ऑफ cos C। तो हमने यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया A, B एंड C। अब ये दिया है साइन A। साइन A क्या दिया है बेटा? 7/25 साइन A। तो ये परपेंडिकुलर होगा, तो हाइपोटेन्यूज तो 25 है और इसका परपेंडिकुलर क्या है बेटा? 7 है, क्योंकि एंगल के जस्ट सामने वाला जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है और एडजेसेंट जो होता है वो बेस होता है, और साइन का फॉर्मूला भी क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो अब हमसे पूछा है cos C निकालो। तो जो cos C होता है दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस इसका क्या है? BC अपॉन AC। तो यहां से क्या आ जाएगा? 7/25। इसका मतलब क्या हो गया? जो साइन A है वो cos C के इक्वल है। इट मींस ए ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसमें क्या रहा है? द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 84 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्ट्रिप ऑफ अ मिनट हैंड फ्रॉम 10:10 AM टू 10:10 AM टू 10:25 AM। ठीक
ठीक है। तो अब बेसिकली इसमें आपको पेरीमीटर निकालना है कि 10:10 से 10:25 तक उसने जितना भी डिस्टेंस कवर्ड किया। तो इसमें कितना बेटा 10:10 से 10:25 में जाने के लिए उसने 15 मिनट का समय लिया। ठीक है, 15 मिनट का अगर उसने समय लिया है तो देखिए अगर ये क्लॉक है, ठीक है, तो 15 मिनट का समय का मतलब क्या है कि यहां से यहां तक। तो इसका मतलब क्या है कि हमको बेसिकली इसका ये लेंथ निकालना है। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा 2πr/4, ठीक है, ये हमको निकालना है। तो 2πr/4, तो देखिए 2 × 22/7 × 84/4, तो 7 1 जा 7, 7 2 14। तो यहां से क्या आ जाएगा 2 × 22 × 12/4। तो 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 6 जा। तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा 6 2 जा 12 और 1 कैरी चला गया, 6 2 जा 12 132, ठीक है ना। तो 132 सेंटीमीटर ये हमारा क्या आ रहा है, पेरीमीटर आ रहा है। कितना पेरीमीटर आ रहा है, 15 मिनट में उसने 132 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर्ड किया है ना। यहां से मतलब समझने वाली बात है, क्यों, क्योंकि देखिए 60 डिग्री का बोलेगा, अगर 1 घंटे का डिफरेंस होता ना, 1 घंटा जब, तो इसका मतलब पूरा एक सर्कल कंप्लीट किया। 30 मिनट बोलेगा तो इसका मतलब आधा कंप्लीट किया। अगर 15 मिनट बोलेगा तो मतलब एक क्वाड्रेंट कंप्लीट किया, ठीक है। तो यहां से 10:10 से 10:25 का समय पूछ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने कुछ 1/4 ऑफ क्लॉक उसने कवर की है। तो क्लॉक सर्कुलर होती है, 1/4 क्या है बेटा, हमने यहां से एरिया निकाल लिया। क्लियर। तो इसका मतलब है जो सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। इट मीन सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ तो बेटा अगला क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी that the drawn card from a pack of 52 cards is neither an ace nor an spade। तो बेटा सिंपली देखिए क्या है कि ना ही वो इक्का होना चाहिए और ना ही वो कोई स्पेड का हुकुम का कार्ड होना चाहिए, ठीक है। तो अब बेसिकली टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं 52। अब हमको फेवरेबल आउटकम्स निकालना है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो हमको पता है कि 52 है, लेकिन फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे। तो देखिए 52 में से हमने जो नंबर ऑफ एस होते हैं वो 4 होते हैं, वो हमने निकाल दिए, ठीक है। उसके बाद एक जो सूट होता है, अगर आप देखेंगे तो स्पेड के टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं 13, लेकिन ऑलरेडी हम एक उसमें से एस निकाल चुके हैं, तो 13 - 1 दैट इज, अब उसमें रिमेनिंग कार्ड कितने हैं 12। तो यहाँ पे 12, बस बेटा यहीं पे हमको सोचना है ना। अब बहुत से बच्चे बहुत सिली मिस्टेक करते हैं, 4 भी कर देंगे और -13 भी कर देंगे, जो कि सही नहीं है भाई। आपने 4 कार्ड जो निकाले हैं ना, चारों इक्के निकाल लिए, उसके बाद आपके पास क्या बचेंगे 12 कार्ड स्पेड के बचेंगे। तो यहां से देखिए क्या आ गया 52 - 16 दैट इज 36, है ना। अब हमारे पास क्या आ गया, जो फेवरेबल आउटकम्स है वो कितना है 36 है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 36/52, 2 1 जा 2 8 जा 2 2 जा 2 6 जा 2 9 जा 13 जा। तो आ रहा है बेटा 9/13। इट मीन्स ए ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। 3 alarm clocks ring their alarms at regular interval of 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes respectively. If they first beep together at 12 noon, at what time they will beep again for the first time? बेटा ये सिंपली हमको पता है कि इसमें एलसीएम निकालना है, ठीक है ना। तीनों का एलसीएम निकाल लिए 20, 25, 30, ठीक है। तो 5 4 जा 5 4 जा 5 5 जा एंड 5 6 जा 2 2 जा 5 3 2 1 जा 5 3 3 एंड 5, ठीक है। अब देखिए एलसीएम क्या आएगा 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 23 जा 60 एंड 65 जा 300। तो ये 300 मिनट्स आ गए, ठीक है ना। 300 मिनट्स हैं, तो अब अगर इसको हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 5 आवर्स, ठीक है। 5 घंटे, 300 मिनट्स क्या 60 से डिवाइड करिए 5 आवर्स आ जाएगा। तो 12 बजे के बाद 5 घंटे के बाद क्या होगी ना, एक साथ बेल बजेगी। तो इसका मतलब क्या है कि 5 बजे आपकी जो घंटी है वो बजेगी, तीनों घंटियां एक साथ बजेंगे, ठीक है ना। तो सिंपली हमने एलसीएम निकाला और उसको इसमें हमने जो टाइम हमारा आया उसमें 12 बजे में ऐड कर दिया। इट मीन सी ऑप्शन आपका क्या है करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं।
द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द प्रोडक्ट एंड सम ऑफ हुज जीरोज आर 5 एंड 8। तो बेटा बेसिकली देखिए सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या है ना कि बहुत बच्चे जल्दबाजी में कि अरे वाह ये तो हमको आ गया, ठीक है ना, ऐसे नहीं होगा। देखिए इसमें क्या है, प्रोडक्ट पहले दिया है, सम बाद में दिया है ना, पहले प्रोडक्ट दिया है उसके बाद सम दिया है। तो यहां पे इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है, 8 है, 8x प्लस 5 है ना, ये कहीं आपकी इक्वेशन बन के आएगी। इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5, ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। यहां पे हमको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्या पढ़ना है कि भाई बेसिकली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में सबसे पहले सम दिया होता है देन प्रोडक्ट दिया होता है, लेकिन इसमें क्या है, पहले प्रोडक्ट दिया है फिर सम दिया है। तो ये चीज हमको यहां पे देखनी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉइंट ए minus 1 comma y, B is 5,7 lie on a circle with center O, 2, -3y, the value of y। तो देखिए यहां पे A के जो पॉइंट है वो है -1, y, B 5,7 एंड O is 2, 3y। इसमें बेटा क्या होगा, बेसिकली OA इज इक्वल टू OB, बस ये सिचुएशन आपको लगानी है, यहां से y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो OA बेटा यहां पे क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, ये OA है, तो x2 माइनस x1 दैट इज 2 + 1 होल स्क्वायर, 2 माइनस -1 तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 3y -3y है, -3y एंड -y होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम क्या निकाल लें, OA निकाल लें बेसिकली। तो जो OA हमारा है वो क्या निकल के आ जाएगा, √3 का स्क्वायर 9, तो ये 9 हो जाएगा, 9 और प्लस -3y -y दैट इज 4y -4y है, तो जब इसका स्क्वायर हो जाएगा तो बचेगा 16y स्क्वायर, ठीक है। ये OA की निकल के, ये OA की वैल्यू निकल के आ गई। उसके बाद OB निकालेंगे, तो OB में देखिए बेसिकली क्या है, OB 2 - 5 होल स्क्वायर प्लस यहां पे बेटा -7y होगा, -7 होगा, सॉरी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, पॉजिटिव सही है। हाँ तो अब देखिए यहां पे क्या होगा, -3y -7y 7 होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा, सेम वही चीज आ गई, 9 आ जाएगा, 9। अब इसको देखिए क्या यहां पे क्या बचेगा, 49 9y स्क्वायर प्लस 49 प्लस 2ab, तो यहां पे 6 × 7 = 42y, ठीक है। अब हमको कुछ नहीं करना है, बस इन दोनों को इक्वेट कर देना है। तो जब आप इन दोनों को इक्वेट करोगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 9 + 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 + 9y स्क्वायर प्लस 49 प्लस 42y, ठीक है। तो यहां से देखिए 9 से 9 कैंसिल हो गया ये वाला, अब ये 9 को इधर ले आएंगे तो यहां पे क्या बचेगा, 7y स्क्वायर, ठीक है ना, 7y स्क्वायर -42y -49 इज इक्वल टू 0। तो 7 से पूरी क्वेश्चन को डिवाइड कर देंगे तो बचेगा y स्क्वायर -6y -7 इज इक्वल टू 0, ये बच के आएगा। बस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। सिंपली इसको आप फैक्टर कर लो, जब आप फैक्टर करोगे देखो क्या बनेगा, y स्क्वायर -7y प्लस y -7 इज इक्वल टू 0, कुछ इसी तरह बनेगा। हाँ ठीक है, तो यहाँ से y कॉमन ले लिया, जब y कॉमन ले लोगे यहाँ पे बचेगा y -7, और यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 1 कॉमन लोगे तब भी यहाँ पे बचेगा y -7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे y +1 और y -7 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी बेटा, -1, 7। इसका मतलब बी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो अगला क्वेश्चन है बेटा, sec थीटा इज इक्वल टू √2 वैल्यू ऑफ 1 + tan थीटा अपॉन sin थीटा। तो सिंपल है बेटा, इसमें भी वही चीज करनी है जो पहले करी थी। sec थीटा
इज इक्वल टू √2, है ना। तो यहां से सिंपली क्या हो जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू सेक 45 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री है। बस अब सब में जो है पुट कर दीजिए 1 प्लस tan 45 अपॉन sin 45 डिग्री। तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 बाई √2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 बाई 2 √2 इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, है ना। तो 2 √2 इसका आंसर आ गया। मींस ए ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो अगला क्वेश्चन है बेटा, देखिए यहाँ से सेक्शन बी स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे सेक्शन बी का जो पहला क्वेश्चन है और आप क्वेश्चन पेपर का 21 क्वेश्चन है, तो उसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स 1251 9377 एंड 15628 लीव द रिमाइंडर 1 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। ये लीव होगा, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 1251 माइनस 1 कर दीजिए, तो 1250, इसका मतलब ये परफेक्टली डिवाइड हो रहा था। उसके बाद 9377 माइनस 2 जब करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 9375, ठीक है। उसके बाद 15628 माइनस 3 जब आप करेंगे तो यहाँ से बचेगा 15625, ठीक है। अब क्या करना है, तीनों का HCF निकालना है। तो जो HCF होगा वही ग्रेटेस्ट नंबर होगा जो तीनों को डिवाइड कर रहा होगा, लीविंग रिमाइंडर 1 2 एंड 3। तो 1250 को फैक्टर करेंगे। जब आप 1250 को करेंगे तो 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा एंड 0, 5 5 ज़ा एंड 0, 5 10 ज़ा, 5 2 ज़ा, 2 1 ज़ा। तो इसका क्या आ जाएगा बेटा 5⁴ इंटू 2, ठीक है। तो 9375, इसका जब आप निकालेंगे 5 1 ज़ा 5 एंड 43 बचा, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, 5 7 ज़ा 35 एंड 5 5 ज़ा 25। फिर 5 से करेंगे 5 3 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 35 एंड 5 5 ज़ा 25। देन 5 7 ज़ा एंड 5 5 ज़ा। फिर 5 1 ज़ा 5 एंड 5 5 ज़ा, 5 इंटू 3, 3 इंटू 1। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5⁵5 इंटू 3 ये बच रहा है। अब लास्ट हमारा जो बचा है दैट इज 15625, इसको हमको जो करना है तो देखिए 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा, 5 2 ज़ा एंड 5 5 ज़ा। फिर करेंगे 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10 एंड 5। तो 625 आया ना। 625 क्या होता है 5⁴, ठीक है। तो 5⁴ और 2 5 और होंगे तो ये क्या आ जाएगा बेटा 5⁶। इसका मतलब बेटा जो कॉमन इसमें HCF आप देखोगे वो हो जाएगा 5⁴, दैट इज 625। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा 625। इट मीन्स डी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। देखिए बेसिकली बेटा हमको पता है जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की वो 0 से 1 के बीच में होती है, ठीक है। 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है, ना ही वो नेगेटिव हो सकती है ना ही वो 1 से ग्रेटर हो सकती है। तो ये तो किसी भी प्रोबेबिलिटी की इवेंट ये हो सकता है, 3% ये भी हो सकती है, 16/17 लेस देन 1 है ना। तो ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकता है। इसका मतलब क्या है 17/16, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है। इसका मतलब क्या है ये क्या है ग्रेटर देन, ये 1 से ग्रेटर है। तो इसका मतलब है जो डी ऑप्शन है वो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। इट मीन्स डी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायमीटर ऑफ अ car wheel is 42 centimeter. The number of complete revolution will it make moving 132 किलोमीटर। तो बेटा सबसे पहले सबको मीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जो रिवोल्यूशन होता है, जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड होती है 132 किलोमीटर दिया, इसको हमने मीटर में कर लिया, इज इक्वल टू n नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इंटू सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील। तो 2 इंटू 22/7 इंटू
डायमीटर 42 है तो 21 अपॉन 100, क्यों? क्योंकि मीटर में कन्वर्ट किया। तो बस इसको सॉल्व कर लिए, n की वैल्यू जो होगी वही नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन होगा। तो देखिए यहां से करेंगे 7 1 जा 7 3 जा 2 1 जा 2 6 जा 12 2 6 जा 12 एंड 2 6 जा और 1 2 3, फिर 22 1 जा 22 3 1 2 3 3 1 जा 1 3। तो यहां से देखिए 1000 इंटू या 100 उधर चला जाएगा, इंटू 100 इज इक्वल टू n। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन वो क्या हो जाएंगे? 10 रेज़ टू द पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इंटू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हमने लगाया तो 10 रेज़ टू द पावर 5 आया। इट मींस बी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। Now moving to next question. The next question is, if sin theta is an acute angle and tan theta plus cot theta is equal to 2, then the value of sin cube theta plus cosec cube theta। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए हमारा बेटा एम क्या होना चाहिए? बस थीटा की वैल्यू फाइंड कर लो। थीटा की वैल्यू फाइंड करोगे, इसमें पुट कर देंगे। तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2। तो tan थीटा प्लस 1 बाई टैन थीटा इज इक्वल टू 2। तो यहां से क्या आ गया बेटा? tan स्क्वायर थीटा। ये जब एलसीएम लिया ना, tan थीटा आ गया, फिर उसको राइट हैंड साइड भेज दिया, तो फिर इसको इधर LHS लिया है, -2 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो tan थीटा को हमने कुछ देर के लिए t मान लिया, तो क्या बन गया? t स्क्वायर -2t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये t माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 1 आ गया। इसका मतलब जो tan थीटा है वो किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। तो जो tan थीटा है वो किसके इक्वल है बेटा? tan 45 के इक्वल है ना। और तो थीटा है वो क्या आ गया बेटा? आपका 45 डिग्री आ गया। ठीक है, इस तरह के मैंने बहुत क्वेश्चंस क्लास में कराए थे, काफ़ी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक बन गया, वहां से हमने थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली। अब सिंपली हमको क्या निकालना है? साइन क्यूब 45 डिग्री प्लस कॉस क्यूब 45 डिग्री। ठीक है, तो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2 इसका क्यूब प्लस 1/√2 होल क्यूब। जब आप इसका होल क्यूब करोगे तो 1/2√2 आ जाएगा प्लस 1/2√2 आ जाएगा, तो बचेगा 2/2√2। तो 1/√2। ठीक है ना। अब 1/√2 देखा आपने क्या है? ऑप्शन में नहीं गिवन है, लेकिन जो √2/2 होता है वो भी क्या होता है? 1/√2 ही होता है। क्यों? जो √2/2 है, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं? √2 इंटू √2। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है ना, क्यों? 1 जो √2 होता है उसको हम लिख सकते हैं √2/2। ठीक है, बस थोड़ा सोचने की जरूरत है, घबराने की जरूरत नहीं कि यार हमने आंसर निकाला, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। करेगा, अगर आपने कैलकुलेशन सही किया है तो वो करेगा। ये बस थोड़ा सा ट्रिकी है, कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दिया जाता है, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो डेफिनेटली आप इसको सही करके आए होंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो इन विच द लाइन 3x + y - 9 इज इक्वल टू 0 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 1,3 एंड 2,7। तो हमने मान लिया कि ये ए पॉइंट है। ए पॉइंट क्या है बेटा? 1,3 और ये बी पॉइंट है। ठीक है, 2,7। ये पॉइंट जो सी है ना, ये कट कर रहा है, ये दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो हमने रेशियो क्या मान लिया? k/1 मान लिया। ठीक है, तो जब k/1 मान लिया तो यहां से सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? x, y इज इक्वल टू m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये सेक्शन फॉर्मूला होता है। बस यही फॉर्मूला हमको ये फॉर्मूला हमको इसमें लगाना है। के टर्म में वैल्यूज x और y की निकल जाएंगी। एक कंडीशन और दे रखी है कि जो लाइन है वो ये लाइन से पास कर रहा है, इसका मतलब जो x और y होगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा। सिंपली इसमें वैल्यू पुट करेंगे और x उसमें जो k की वैल्यू है, जो रेशियो है, वो हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो यहां से देखिए अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो m2 इज 1 इंटू x1 इज 1। ठीक है, प्लस
m2 m1 दैट इज k इंटू x2 इज 2 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, अगला क्या है m1 दैट इज k इंटू y2 क्या है आपका 7 प्लस m2 दैट इज 1 इंटू y1 3 अपॉन k प्लस 1। तो यहां से देखा आपने क्या आ गया 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। क्लियर। उसके बाद अगला क्या आएगा 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, अब सिंपली इसमें हमें पुट कर देना। तो जब आप पुट करोगे x और y की वैल्यू, आप x और y की वैल्यू पुट करोगे 3 इंटू 2k प्लस 1 बाई k प्लस 1। ठीक है, प्लस 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, और आगे क्या है बेटा -9। ठीक है, यहां पे क्या होगा -9 इज इक्वल टू 0। बस अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ऊपर कर लेते हैं। तो देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरह आएगा 3k, तो ये हो जाएगा 6k प्लस 3, 6k प्लस 3 और प्लस 7k प्लस 3 और माइनस, बेटा ये एलसीएम लोगे ना तो k प्लस 1 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 से, और यहां से क्या हो जाएगा माइनस 9k माइनस 9 इज इक्वल टू 0। एक स्टेप मैं स्किप कर रहा हूं, जब आप एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वो इक्वल टू में जाके 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए। 6k प्लस 7k दैट इज, या इसको पहले कर लेते हैं 7k माइनस 9k, जो यहां पे -2k बचेगा तो -2k और ये हो जाएगा 4k। ठीक है, 4k बचा 4। अब यहां पे 3 प्लस 3 6, तो ये -3 इज इक्वल टू 0। 4k इज इक्वल टू 3 एंड k इज इक्वल टू 3/4। तो रेशियो क्या आ जाएगा बेटा 3:4। तो 3:4 इट मीन सी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कुछ नहीं करना है, k के टर्म में हमको x और y की वैल्यू निकालनी है, और वो जो इक्वेशन है ना वो उस लाइन से पास हो रही है, इसका मतलब x और y की वैल्यू उसमें पुट करेंगे तो वो सेटिस्फाई करेगी। तो उसमें वैल्यू पुट करके k की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 2b एंड a प्लस बी इज इक्वल टू 4। तो बेटा एक कंडीशन दे रखा है a प्लस बी क्या है 4 है और x माइनस 1 उसका फैक्टर है। अगर x माइनस 1 फैक्टर है तो p1 की वैल्यू क्या होगी बेटा 0 होगी, है ना। p1 की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो उसमें पुट करेंगे तो 1 क्यूब प्लस a इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2b इज इक्वल टू 0। तो यहां से बचेगा a प्लस 2b इधर चला जाएगा इज इक्वल टू -1। ये दूसरी इक्वेशन हमारी हो गई। तो दोनों इक्वेशन को जब आप सबट्रैक्ट कर लेते हैं तो a से a कैंसिल हो गया और b माइनस 2b इज इक्वल टू 4 माइनस -1। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा -b इज इक्वल टू -5 और b की वैल्यू क्या आ जाएगी -5। ठीक है, तो b की वैल्यू देखिए -5 आ गई, तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या होगी 9 होगी। अब आप b की वैल्यू किसी में भी पुट कर दी, चलिए इसमें पुट कर देते हैं a माइनस 5 इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 9। a की वैल्यू 9, b की वैल्यू -5। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ a एंड b आर 2 को प्राइम नंबर्स देन a क्यूब एंड b क्यूब आर ऑल्सो को प्राइम, है ना। कुछ कटेगा नहीं, को प्राइम है तो अगला भी क्या होगा को प्राइम है। फॉर एग्जांपल आप 2 और 3 ले लो, तो 2 और 3 का क्यूब कर लोगे तब भी वही आएगा, है ना, को प्राइम ही आएगा। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन आपका क्या होगा ए होगा। ठीक है, अगर ए और बी को प्राइम है तो ए क्यूब और बी क्यूब भी क्या होगा बेटा को प्राइम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन अ सर्किल ऑफ एरिया। ठीक है, तो एक सर्किल के अंदर हमने स्क्वायर फिट किया। ठीक है, अब इसका हमको एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो ये जो बेटा डायगोनल होगा
ये ए बी सी डी, तो जो डायगोनल होगा वो क्या होगा बेटा, डायमीटर ऑफ सर्किल होगा। क्लियर? तो ये सेंटर ओ हमने मान लिया। तो इसका मतलब यहाँ से अगर हम सबसे पहले हमारा काम क्या होना चाहिए कि हम रेडियस फाइंड करें। क्यों? अगर हमारे पास ये साइड निकल के आ जाएगी तो ये क्या है बेटा, डायगोनल है। तो अगर ये x होगा तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या करेंगे, साइड निकाल लेंगे। जब हम साइड निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, एरिया आ जाएगा। ठीक है? तो सबसे पहले देखिए पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1408/7। ठीक है ना, 148/7 ये एरिया गिवन है, 148/7 ये एरिया गिवन है हमको। ठीक है? तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1408/7। 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो यहां से आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1408/22। 2 11 जा 7 04, 11 1 जा 6 जा 4 जा, तो यहां से r कितना आ जाएगा बेटा, 8 आ जाएगा। 8 8 जा 64, तो यहां से ये क्या आ गया बेटा, 16। डायमीटर कितना हो गया, 16। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 स्क्वायर। ठीक है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, क्योंकि स्क्वायर में बेटा एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। तो देखिए यहां से क्या आ जाएगा बेटा, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 256, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 128, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8√2 सेंटीमीटर। ठीक है? ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा, x की वैल्यू आ जाएगी। बस अब 8√2 आ गई तो एरिया निकाल लेंगे यहां से, 8√2 इंटू 8√2, 8 8 जा 64 इंटू 2 दैट इज 128। इट मीन सी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो जो स्क्वायर है जो कि सर्कल में इंसर्ट किया गया है उसका एरिया कितना है, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है? तो देखिए काफी आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, खाली समझने की हमें जरूरत है, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है। जल्दबाजी किसी ने नहीं की होगी, अगर अच्छे से क्वेश्चन पढ़ा होगा, अच्छे से प्रैक्टिस करी होगी तो ये सारे क्वेश्चन उसके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है? तो अगला क्वेश्चन है, इफ ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी देन ट्राइंगल ए बी सी इज। तो देखिए सबसे पहले हमको ए बी निकालिए। सबसे पहले ए बी आप निकालोगे तो देखिए क्या निकल के आ रहा है, 7 - 4 होल स्क्वायर प्लस -2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 होल स्क्वायर। तो ये 0 हो गया, तो यहां पे क्या बचेगा बेटा, 7 - 3 का स्क्वायर। तो ये ए बी की जो वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी बेटा, 3 यूनिट्स बचेगी, है ना। उसके बाद जब आप बी सी निकालोगे, तो जब आप बी सी निकाल रहे हो तो देखिए क्या हो जाएगा, 7 - 7, ठीक है ना, 7 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा +2 होल स्क्वायर। तो बी सी की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी बेटा, 9 9 2 11, तो 11 आ जाएगी बीसी की। ए बी की 3 आ गई, बीसी की 11 आ गई। अब आप निकालेंगे सी ए की वैल्यू। तो सी ए की वैल्यू जब आप निकालोगे तो क्या बचेगा, 7 - 4 प्लस 9 प्लस 2, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो यहां पे क्या बचेगा, 3 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर। ठीक है? तो देखो सिंपल, देखो यहां पे क्या है कि अगर आप देखोगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, नहीं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अगर आप ये देखो यहां पे सिंपल, हम बता रहा हूं आपको, हाँ, तो ये अगर आप यहां पे देखो 3 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर, है ना, क्या दे रखा है, 3 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर। तो जब ये 3 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर है तो बेटा सिंपली इसमें क्या लग रहा है, पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है भाई। अगर ये ट्राइंगल ए बी और सी है, ठीक है, तो ए बी सी, अगर देखिए सबसे पहली बात आइसोसेलेस होगा नहीं, राइट इक्विलेटरल नहीं होगा, और आइसोसेलेस राइट एंगल भी नहीं होगा। ठीक है भाई, ये तो है नहीं, कतई नहीं है। उसके बाद क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल भी नहीं है। उसके बाद क्या है, आइसोसेलेस नहीं है तो राइट एंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल भी नहीं हो सकता। तो ये इसकी पॉसिबिलिटी बन रही है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल ही होगा। कैसे होगा, देखिए ए बी की वैल्यू आपने क्या निकाली, 3 निकाली, बी सी की वैल्यू क्या निकाली,
11 निकालिए, ठीक है। सी ए की वैल्यू क्या है, √3 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी तभी तो ऐसा ऐसे निकलेगा, है ना। और पाइथागोरस थ्योरम किस में निकलती है, राइट एंगल ट्रायंगल में निकलती है। तो इसका मतलब सी ऑप्शन आपका कैसा है, करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर। तो जो ये वर्टिसेस दे रखी हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल की हैं। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6x प्लस 2k माइनस 1 देन द वैल्यू ऑफ k इफ अल्फा प्लस बीटा। बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ क्या निकालो, सम ऑफ रूट्स निकालो, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालो, k के टर्म में आएगा, पुट करके इक्वेट कर दो, ठीक है ना। तो देखिए px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6x प्लस 2k ट्वाइस ऑफ 2k माइनस 1, ठीक है ना, ये दे रखा है। तो अब इसमें से अगर आप देखोगे अल्फा प्लस बीटा दैट इज माइनस b/8 एंड k प्लस 6 हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। फिर अल्फा इंटू बीटा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट इज c/a टू 2k माइनस 1 हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है ना। तो अब उसके बाद हमको निकालना है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 अल्फा इंटू बीटा। बस जो वैल्यू हमने निकाली है वो इसमें पुट कर दीजिए। तो k प्लस 6 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2k माइनस 1, ठीक है ना। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या बचा, k प्लस 6 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। k वाले टर्म एक तरफ ले लिए, k माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 1 एंड माइनस 6। तो माइनस k इज इक्वल टू माइनस 7। तो k की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी बेटा, +7, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या आ गई, b। देखिए क्या किया क्वेश्चन में, कुछ नहीं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया था, सम ऑफ जीरोस निकाला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाला, खाली पुट कर दिया और यहां से वैल्यू निकाल ली। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन 5 रेज़ टू पावर n प्लस 6 रेज़ टू पावर n ऑलवेज एंड विज। बेटा सिंपली इसमें क्या है ना कि कुछ एक दो वैल्यू पुट कर लो तो अपने आप निकल के आ जाएगा। तो अगर n नेचुरल नंबर है तो एक बार हमने 1 पुट किया, n इज इक्वल टू 1, तो n इज इक्वल टू 1 पुट करोगे, 5 रेज़ टू पावर 1 6 रेज़ टू पावर 1, ठीक है। तो 2 इंटू 11 यहां से क्या आ जाएगा 22, ठीक है। उसके बाद जब n की वैल्यू आप 2 पुट करोगे तो 2 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो 2 इंटू 25 प्लस 36। तो देखो चलो करके ही बता देते हैं, 2 इंटू 11 और 5 61 बचा, 6 2 122। तो देखो यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे भी आप देखोगे तो 2 आ रहा है। तो हमने जब 1 किया तब भी लास्ट में 2 आ रहा है, जब हमने 2 पुट किया तब भी लास्ट में 2 आ रहा है। इसी तरह आप 3 4 5 6 आप पुट करते चले जाइए, सॉल्व करिए, सब में लास्ट में 2 आएगा। बस स्टार्टिंग में 2 निकाल लो, इसका मतलब वहां से आपका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब जो डी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। इट मीन्स डी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग the points P -3,0 and Q 5,7 is divided by the y axis in the ratio, है ना। अब बोल रहा है कि y axis पे है, तो जब y axis पे है बेटा देखिए सिंपली हमें क्या है, ये पॉइंट अगर है, ये हमने y axis खींची है, अगर सपोज कर लिए तो जो P है वो क्या हो जाएगा -3,2 और जो Q है वो क्या है 5,7 और हमने मान लिया कि जो ये O है ना ये डिवाइड कर रहा है। तो ये अगर ये y एक्सिस पे है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे O, y। क्लियर, ये हो जाएगा। बस अब हमको रेशियो फाइंड करना है, सेक्शन फॉर्मूला पुट करेंगे तो ये k:1 के रेशियो में होगा। सिर्फ y वाला ही, y के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वही यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि जो y बोल रहा हूं सॉरी, x वाले जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, जो x वाले कोऑर्डिनेट्स होंगे हम वही यूज करेंगे, क्योंकि 0, y दे रखा है, x y एक्सिस पे दिया है। तो जब y एक्सिस पे हमको पता है जो x के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0 होते हैं, है ना। तो अब देखिए यहां से सेक्शन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है ना। और ये किसके इक्वल है बेटा, 0 के इक्वल है, यहां पे हमने देख लिया। तो m2 है 1 इंटू x1 दैट इज -3 प्लस m1 है k इंटू x2 दैट इज 5 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू
0, क्योंकि x क्या है बेटा 0 है। क्यों? क्योंकि y एक्सिस पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो -3 + 5k इज इक्वल टू 0, और -3 को उधर भेज देंगे, 5k इज इक्वल टू 3 एंड k इज इक्वल टू 3/5। इसका मतलब क्या रेशियो होगा? 3:5 का रेशियो होगा। इट मीन्स डी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, इफ a cot theta plus b cosec theta is equal to p and b cot theta plus a cosec theta is equal to q, then p square minus q square। सिंपली बेटा मैंने क्लास में भी बताया था कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो जो पूछा गया है बस उसको फॉलो करते चले जाओ, उसमें वैल्यूज पुट करते चले जाओ। तो अगर आप पी स्क्वायर निकालोगे, ठीक है ना, पी स्क्वायर अगर आप निकालोगे तो देखिए क्या आ जाएगा, a स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉट थीटा कोसेक थीटा। इसी तरह अगर आप क्यू स्क्वायर निकालोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉट थीटा कोसेक थीटा। ठीक है, तो अब हमको क्या निकालना, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर जब आप करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस, हम कॉट स्क्वायर थीटा वाले टर्म को सब एक तरफ लिख लेते हैं, माइनस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, फिर प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये माइनस करेंगे तो ये और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्लियर? तो अब यहां से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, यहां से आप कॉमन ले लोगे कॉट स्क्वायर थीटा, तो बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहां पे क्या बचेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, तो यहां पे क्या बचेगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, यहां पे ए स्क्वायर होगा। ठीक है, तो अब बेटा देखिए यहां पे क्या करना, बस यहीं पे हमको सोचना है कि आगे का एक स्टेप क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन में देखिए ए स्क्वायर माइनस बी भी है और बी स्क्वायर माइनस ए भी है, ए स्क्वायर प्लस बी बेटा, तो ए स्क्वायर प्लस बी, और इन दोनों को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि जो हमने ये इक्वेशन या जो कंडीशन हमने बनाई है उसमें या तो पहला ऑप्शन सही होगा या दूसरा ऑप्शन सही होगा। अब कौन सा सही होगा ये कैसे जाने, तो देखिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना, ये होता है। तो हम अगर ऊपर में कुछ ऐसा करेंगे ये फॉर्मूला बन जाए तो हमारा आंसर आ सकता है। तो बेटा देखिए कोसेक स्क्वायर को तो पॉजिटिव रखना है, हमने पॉजिटिव रखा, अब इसको और इसको इक्वल बना लो तो कॉमन आ जाएगा, तो ये चीज बन जाएगी। तो यहां से हमने माइनस को कॉमन ले लिया, तो जब आप माइनस को बाहर कॉमन ले लोगे तो क्या बन जाएगा, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, यहां से क्या बचेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आपका करेक्ट ऑप्शन है। इट मींस बी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, है ना। बस हमको बेटा क्या चीज देखनी थी कि यहां तक तो बेटा सब बच्चे कर लेंगे, इसके बाद क्या स्टेप करना वो मेन है ना। तो हमने ये रिलेशन रख के ये बना के आगे हमने प्रोसीड किया। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इट मींस बी ऑप्शन आप यहां पे आपका करेक्ट है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन था, इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल is half to that of a square, then ratio of the area of the circle to the area of square is। ठीक है, तो जो इंफॉर्मेशन दे रखी है हम उसके उस हिसाब से हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमने साइड ऑफ स्क्वायर को क्या मान लिया, साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है बेटा, x। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर इज 4x एंड एरिया इज x स्क्वायर।
क्लियर? तो अब कह रहा है कि जो पेरीमीटर ऑफ अ सर्किल है वो हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है, तो पेरीमीटर ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा? पेरीमीटर ऑफ सर्किल इज 2x। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया बेटा? 2 पाई r इज इक्वल टू 2x। तो पाई r इज इक्वल टू x, और यहां से r की वैल्यू क्या आ गई? x अपॉन पाई, ये आ गया। ठीक है, अब उसके बाद एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से पाई इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर, तो पाई से एक पाई कैंसिल हो गया, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन पाई। ठीक है, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या था? इज टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये निकालना था, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा? 1/22/7। तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा? 7:22। ये आपका रेशियो होगा। इट मींस डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बस जो इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी गई है, बस वही इंफॉर्मेशन को यूज करके हमने इसको किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि द डाइस इज रोल्ड ट्वाइस, द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम इज। अब बेटा 5 जो है ना वो कौन से टाइम नहीं आ रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए, यहां से भाई एक तो ये रो में सारा 5 आ रहा है और एक ये सारा 5 आ रहा है, तो 5 नहीं आना चाहिए। तो बेटा इसकी प्रोबेबिलिटी देखिए क्या हो जाएगी। यहां से अगर आप निकालेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, तो बेटा जो टोटल आउटकम्स कितने होते हैं? 36 माइनस 11 है ना, 6 और 5 इधर 11। तो अब जो फेवरेबल आउटकम्स आपके होंगे वो कितने बचेंगे बेटा? 25 बचेंगे। ठीक है, तो यहां से प्रोबेबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी? 25/36। इट मींस डी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 2400, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। तो बेटा वी ऑल नो कि जो एलसीएम होता है वो एचसीएफ का फैक्टर होता है। ऑलराइट, तो यहां से अगर आप देखेंगे ये भी है, 300 से भी कटेगा, 400 से भी कटेगा, 500 से नहीं कट रहा है, तो ये इसका जो है नहीं होगा। तो ये 500 जो होगा ना वो उसका एचसीएफ नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ जो होते हैं वो फैक्टर्स होते हैं, आपस में कट जाते हैं। तो सी ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, इफ पी ए क्यू बी एंड आर सी आर ईच परपेंडिकुलर टू ए सी, इफ एक्स इज इक्वल टू 8 एंड z इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, देन y इज इक्वल टू। तो बेटा ठीक है, इसमें देखिए एक रिलेशन लगता है। सिंपली आपको क्या लगाना है? 1/x प्लस 1/z इज इक्वल टू 1/y। सिंपली इसमें आप वैल्यू पुट करिए, वैल्यू पुट करेंगे इसमें तो भाई देखिए, अगर जब हमारा सब्जेक्टिव था तो सब्जेक्टिव में हमें पूरा इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा के सारी चीजें हमको करनी रहती थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिंपल एक रिलेशन है, हमको पता है, ये हमने यहाँ पे लगा दिया। तो यहाँ पे जैसे ही आप खाली वैल्यूज पुट करनी है तो 1/8 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 1/y। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको जब आप फाइनली सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 6 प्लस 8/48 इज इक्वल टू 1/y। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 14/48, 7 जा 2 2 जा 2 4 जा, है ना। तो रेसिप्रोकल कर देंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 24/7। इसका मतलब डी ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नाउ अगला क्वेश्चन क्या है, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल ए इज इक्वल टू x डिग्री, b इज इक्वल टू 3x minus 2 degree, c is equal to y degree. Also, angle c minus angle b is equal to 9 degree. The sum of the greatest and the smallest angle of this triangle. ठीक है ना, greatest angle of this triangle हमको फाइंड करना। तो देखिए एंगल c के कितना है? एंगल c की वैल्यू क्या है बेटा? y डिग्री। और एंगल b की वैल्यू क्या है? एंगल b अगर आप देखोगे तो 3x minus 2 डिग्री। ठीक है, तो इसको पुट कर देते हैं। एंगल C माइनस एंगल B अगर आप करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा? y माइनस 3x प्लस 2। तो ये आ जाएगा आपका रिलेशन। ये किसके इक्वल है बेटा? 9 के इक्वल है। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो y माइनस 3x इज इक्वल टू 7।
एक ये रिलेशन आ गया हमारे पास। उसके बाद जो सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल होता है ना, वो क्या होता है बेटा, 180 के इक्वल होता है। तो एंगल ए दैट इज x डिग्री प्लस 3x माइनस 2 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? तो यहां से अगर आप देखेंगे तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 को आप उधर ले जाएंगे तो ये बचेगा आपके पास x प्लस 3 4x प्लस y इज इक्वल टू 182 डिग्री। ठीक है, 4x प्लस y इज इक्वल टू 182, x प्लस 3x 4x और प्लस y और 2 उधर चला है। तो ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब आपको साइमल्टेनियसली x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो जब यहां से अगर आप x और y देखोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 25। भाई लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का है। अब इसको एलिमिनेशन से या जो भी मेथड आपको इजी लगता हो उससे सॉल्व कर लिए। x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 25। जब x की वैल्यू 25 आ जाएगी तो y की वैल्यू किसी में पुट कर देते हैं, इसमें ही पुट कर देते हैं। तो y माइनस 3 ये यहां पे 75 इज इक्वल टू 7। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 75 प्लस 7। तो y की वैल्यू हो गई 82। ठीक है, x की वैल्यू 25, y की वैल्यू 82। तो अब हमको एंगल a की वैल्यू क्या है बेटा, एंगल a x डिग्री था, x की वैल्यू 25 आ गई। एंगल b फाइंड करेंगे तो एंगल b कितना आया 3x माइनस 2, 3x दैट इज 75 माइनस 2 73 डिग्री। और y की वैल्यू तो एंगल c इज इक्वल टू y के इक्वल था, तो एंगल c क्या आ गया 82। अब बोला है कि द सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है दैट इज एंगल A और ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा है 82। तो दोनों का सम करेंगे तो 107 आएगा। इट मींस ये ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है इफ सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू पी देन टैन थीटा इज। तो बेटा सिंपली देखिए यहां पे क्या दे रखा है सेक थीटा प्लस टैन थीटा। बस हमको प्रॉपर्टी एक अगर पता होगी तो डेफिनेटली हम कर लेंगे। एक फॉर्मूला होता है दैट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बस क्वेश्चन सॉल्व। अब यहां से क्या निकालना है सेक थीटा प्लस टैन थीटा, सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये क्लास में बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन कराए हुए हैं। तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा ये p है और p इंटू सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू 1। तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा कितना आ जाएगा 1 अपॉन p आ गया। एक आपके पास ये रिलेशन है, एक आपके पास ये रिलेशन है। अब आपको टैन थीटा निकालना है ना। तो टैन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो सब्ट्रैक्ट कर दो। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो 2 टैन थीटा इज इक्वल टू p माइनस 1 बाई पी। ठीक है, तो 2 टैन थीटा इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 1 बाई पी। और यहां से टैन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी टैन थीटा इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 1 बाई 2p। ये निकल के आ जाएगा। यहां से अगर आपने मैच करोगे तो बी ऑप्शन आपका क्या है, मैच कर रहा है तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द बेस BC ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC लाइज ऑन y एक्सिस, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C आर 0, -3. If the origin is the midpoint of the base, what are the coordinates of A and B? तो बेटा देखिए सिंपली इसमें इसको आप ड्रॉ कर लो। ये y है, ये x है। अब कह रहा है ये एक पॉइंट हमको दिए गए 0, -3। तो बेटा अगर हम कोई ट्राइंगल इस तरह बनाते हैं, ठीक है, तो ये मान लिया कि ये C है, ठीक है, ये B है, ये बेस BC y एक्सिस पे लाई कर रहा है और ये A है। तो बेटा अगर इसके जो कोऑर्डिनेट है ये 0, -3 है क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है और ये मिड पॉइंट है, तो ये यहां पे क्या हो जाएगा बेटा 0, 3। ठीक है, ये पॉइंट हो गए। उसके बाद अगर आप ये BC की डिस्टेंस देखोगे तो 3 ऊपर है, 3 नीचे, तो 6 यूनिट्स। तो देखिए डायग्राम बनाने से हमको क्या फायदा मिल गया, सारी इंफॉर्मेशन सामने निकल के आ रही है। ठीक है, तो BC की जो वैल्यू है वो क्या है 6 यूनिट्स है। तो A और B के हमको कोऑर्डिनेट्स निकालने थे और यहां पे अगर देखिए ये x एक्सिस पे पॉइंट A लाई कर रहा है तो यहां पे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x, 0, क्योंकि y क्या होता है 0 होता है x एक्सिस पे। ठीक है, अब सिंपली कुछ नहीं करना है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो AB इज इक्वल टू BC होगा। AB की वैल्यू निकालिए, AB डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो
x2 माइनस x1 दैट इज x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 6। तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 36 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 9। ठीक है, 36 में से आपने 9 लेस किया तो यहां से कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 में से 9 जाएगा तो देखिए 27 बचेगा। ठीक है, और जो 27 होता है दैट इज x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 3√3 ये आ जाएगी। तो बेटा जब प्लस माइनस 3√3 आ गए तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बेटा, प्लस माइनस 3√3,0। ठीक है, ये हो गए ए के कोऑर्डिनेट्स और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 0,3। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो सी ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, देखिए खाली एक फिगर बनाया, फिगर से सारी चीजें हमारे सामने आती चली गई। ठीक है, अब अगला देखिए केस स्टडी है, सेक्शन सी हमारा यहां से शुरू हो गया। तो केस स्टडी क्या है, अ बुक स्टोर शॉपकीपर गिव्स बुक्स ऑन रेंट फॉर अ रीडिंग, ही हैज वैरायटी ऑफ बुक्स इन हिज स्टोर रिलेटेड टू फिक्शन, स्टोरीज एंड क्विजेस एक्सेट्रा, ही टेक्स अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 2 days, 2 दिन के लिए फिक्स चार्ज है जिसको हमने एक्स ले लिया। ठीक है, एंड एडिशनल चार्ज फॉर सब्सीक्वेंट डे, अमृता पेड 22 फॉर अ बुक एंड केप्ट फॉर 6 days, उसने 6 दिन के लिए रखा और 22 रुपए दिए, वाइल राधिका पेड 16 फॉर कीपिंग द बुक फॉर 4 days। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में दिया भी हुआ है कि फिक्स चार्ज को एक्स ले लीजिए, एडिशनल चार्ज को वाई ले लीजिए। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, द सिचुएशन ऑफ अमाउंट पेड बाय राधिका एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेड बाय। अब देखिए ये दिया गया, अब राधिका की हमको जो कंडीशन है वो एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करनी है। तो देखिए पिछले क्वेश्चन में कह रहा है उसने 4 दिन के लिए बुक रखी है, 4 दिन के लिए बुक रखी है और उसने पे कितना किया है, 16 रुपए उसने पे किया है। तो जब 4 दिन के लिए बुक रखी है तो देखिए सिंपली यहां से कैसे निकालेंगे भाई, 2 दिन तो फिक्स चार्ज में निकल गया है ना, जो 2 दिन है वो तो फिक्स चार्ज में निकल गया। अब बचे कितने दिन, 2 दिन, तो 2y और पे कितना किया, 16। ठीक है, तो ये उसकी राधिका की कंडीशन होगी। अगर आप मैच करोगे तो डी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर। अब इसी तरह अगर आप देखोगे अमृता ने कितनी पेड करी, अमृता की कंडीशन क्या है, उसने 6 दिन बुक रखी थी, तो फिक्स चार्ज देखिए 6 दिन है जिसमें से जो फिक्स चार्ज है वो x है, वो 2 दिन ये निकल गया। ठीक है, और जो बचे कितने दिन, 4 दिन, तो 4 दिन को हमने क्या ले लिया, y से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, x प्लस 4y और अमृता ने 22 रुपीज पे किए थे, तो ये अमृता की कंडीशन होगी। इसका मतलब ये आपकी सिचुएशन मैच कर रही है। क्लियर भाई, 2 दिन का फिक्स चार्ज है तो उसको हमने x ले लिया, वो कांस्टेंट है भाई, 2 दिन जितना भी वो एक फिक्स चार्ज कुछ भी होगा वो उसने रखा हुआ है। ठीक है, बाकी का जो दिन है उसके लिए कुछ उसको डिफरेंट चार्ज पे करना पड़ेगा, उसको हमने y से रिप्रेजेंट कर लिया। तो जितने दिन रखेगा उसको जो एडिशनल अमाउंट है उससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये टोटल इसने 22 पे किया, ये 2 दिन का है और ये 4 दिन का है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर द फिक्स चार्जेस फॉर अ बुक। देखिए सबसे पहली सिचुएशन क्या थी, x प्लस 2y इज इक्वल टू, देखिए x प्लस 2y इज इक्वल टू 16 और x प्लस 4y इज इक्वल टू 22। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये कैंसिल, माइनस 2y माइनस 6, y की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, तो ये y की वैल्यू 3 है, इसका मतलब ये क्या है, ये एडिशनल चार्ज है। फिक्स चार्ज के लिए आपको x निकालना है तो इसमें पुट कर दिया, जब इसमें पुट किया तो x प्लस 2 3 6 इज इक्वल टू 16, x की वैल्यू 10 आ गई। इसका मतलब जो फिक्स चार्ज है वो क्या है बेटा, 10 रुपीज है। इसका मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर। अब अगला क्या है, व्हाट आर द एडिशनल चार्जेस फॉर ईच सब्सिक्वेंट डे फॉर अ बुक। तो हम लोग पीछे निकाल चुके हैं, y की वैल्यू दैट इज 3, तो 3 आपका यहां पे करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट पेड बाय बोथ इफ both of them kept the book for 2 more days। भाई देखिए सबसे पहले तो 22 रुपए पे किए अमृता ने, 16 रुपए पे किए राधिका ने। जब आप इसको ऐड अप करोगे तो यहां से क्या आ जाएगा, 38 आ जाएगा। अब एक्स्ट्रा दिन के लिए 1 दिन का चार्ज कितना है, 3 रुपए। 2 दिन के लिए रखा किसने, राधिका ने, तो 6 रुपए इसका आ गया, और 2 दिन के लिए रखा अमृता ने, 6 रुपए इसका आ गया। तो टोटल इसमें 12 और जुड़ जाएगा, इसका मतलब 50 रुपए। अगर वो 2 दिन के लिए ज्यादा बुक रखेंगी तो 50 रुपए उनको देना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो ये यहां पे आपकी केस स्टडी 1 कंप्लीट हो गई। 5 क्वेश्चन थे, कोई 4 करने थे, वैसे 5 के 5 इजी थे इसमें। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, अब देखिए अगली केस स्टडी क्या है, फार्मर हैज अ फील्ड इन द शेप ऑफ ट्रेपीजियम हुज मैप विद स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 मीटर इज गिवन बिलो. द फील्ड इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स बाय ज्वाइनिंग द अपोजिट वर्टिसेस बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन. आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ये फिगर दिया गया है, ठीक है, और ये 5 सेंटीमीटर है और इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो 10 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है. अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, द टू ट्राइंगुलर रीजन्स AOB एंड COD आर सिमिलर बाई AA सिमिलर बाई SS. बेटा यहां पे देखिए सिंपल सी चीज है, अगर कोई दो ट्राइंगल पैरेलल लाइन के बीच में सिमिलर है तो वो हमेशा AA से होंगे. देखिए कैसे होंगे भाई, ये सिमिलर है, ये एंगल जो होगा वो इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, यही सिमिलर हो गया, लेकिन एक एंगल और है, ये इसके इक्वल होगा, तो AA सिमिलैरिटी से सिमिलर होंगे. इसका मतलब A ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है. क्लियर. कह रहा फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB टू द एरिया ऑफ COD. तो देखिए यहां से पता है एरिया ऑफ AOB अपॉन एरिया ऑफ COD. बेटा रेशियो ऑफ एरिया जो होता है वो साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है, तो इसका मतलब यहां से क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर अपॉन 10 स्क्वायर. तो दोनों क्वेश्चन में दिया है ना, तो ये 25 अपॉन 100 दैट इज 1:4. इसका मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है. क्लियर. अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द पैरीमीटर, द रेशियो ऑफ द पैरीमीटर ऑफ AOB टू द पैरीमीटर ऑफ COD वुड हैव बीन. तो बेटा देखिए पैरीमीटर दिया गया है, तो जो पैरीमीटर होगा ना वही उसकी साइड्स के भी, मतलब वही जो रेशियो पैरीमीटर का होगा वही रेशियो साइड्स का होगा. अब देखना कौन सा है, बड़ी साइड कौन सी, बड़ी साइड हमारी CD है, ठीक है ना. तो अगर पैरीमीटर का रेशियो 1:4 है तो साइड्स का भी उतना होगा, तो इसका मतलब डी ऑप्शन आपका करेक्ट है. बस ये देखना जरूरी है कि कौन सी साइड बड़ी गिवन है ना, लार्जेस्ट साइड कौन सी है. तो अगर आप इसमें देखोगे तो जो फिगर में दिया है वो CD लार्जेस्ट है, तो इसका मतलब CD इज इक्वल टू 4AB होगा. क्लियर. अगला क्वेश्चन है if in triangle AOD and BOC AO upon BC AD upon BO OD upon OC then अब इसमें से बताना है कि ये अगर कंडीशन दे रखी है तो कौन सा ट्राइंगल हमारा सिमिलर होगा. तो देखिए सबसे अच्छा तरीका जो चेक करने का, देखिए AO अपॉन BC, ठीक है, तो AO अपॉन BC, तो ये पहली कंडीशन तो बेटा यहीं से चली गई, ये होगा ही नहीं. अब दूसरे में चेक करते हैं, देखिए AO अपॉन BC सही है. फिर कह रहा है AD अपॉन BO, तो AD अपॉन BO ये भी सही है. फिर OD अपॉन OC, तो मतलब ये वाली जो कंडीशन है, जो सेकंड वाली कंडीशन है ना, ये हमारे सेटिस्फाई कर रही है. इसका मतलब जो हमारे पास गिवन कंडीशन है उसके हिसाब से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे. इसका मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है. आई होप यहां तक आपको क्लियर हो रहा होगा. तो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन जो पेपर टर्म 1 CBSE सेट 4 का है वो ये है कि इफ द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स AOB एंड COD इज 1:4 देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए यहां पे क्या कह रहा है, ये तो सबसे पहले कैंसिल हो जाएगा भाई. द रेशियो, अगर एरिया का रेशियो दिया गया ना तो उससे पैरामीटर से कोई मतलब नहीं, 3:4, तो ये तो पहले ही गलत हो गया. हाँ अब अगर देखिए करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स ऑफ रेशियो दिस, बिल्कुल हो सकता है. देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल COD, ये साइड के रेशियो के, साइड के जो स्क्वायर होता है ना उसके रेशियो के बराबर होता है. तो जब यहां से उसका रेशियो ये गिवन है ना 1:4, ये 1:4 गिवन है, ठीक है. तो इसका मतलब जो एल्टीट्यूड होंगे वो 1:2, अंडर रूट लोगे 1:4 का तो क्या आएगा 1:2 आएगा. तो इसका मतलब बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जो एल्टीट्यूड होता है ना वो भी ट्राइंगल के साइड का पार्ट होता है. अगर आप दो ट्राइंगल फॉर्म करोगे तो जो साइड्स होती है ना तो वो एल्टीट्यूड को भी उसके इक्वल हम उनके रेशियोज को भी लिख सकते हैं. तो इस हिसाब से जो बी ऑप्शन है वो आपका सही ऑप्शन होगा. दैट इज द करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड हैव अ रेशियो 1:2. ठीक है. तो बेटा यहां पे आपने देखा हमने टर्म 1 का सेट 4 पूरा डिस्कस कर लिया है. 10th ICSE का जो एग्जाम हुआ है उसका पेपर का सोल्यूशन ऑलरेडी हमारे चैनल पे पड़ चुका है. तो जो बच्चे ICSE बोर्ड वाले हैं तो काइंडली उसको देख लीजिए, उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी. अगर आपको ये जो मैंने पेपर डिस्कस किया है, जो सोल्यूशन आप बताया है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली बता सकते हैं. या अगर किसी को कोई भी आपको नई चीज़ इससे सीखने को मिल रही है तो डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है. थैंक यू एवरीवन.